वेलकम टू मोशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर योर बीपीएससी एग्ज़ाम। इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके साइंस और ईवीएस से रिलेटेड होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। ये युग्मक यानी कि सिंगल यूनिट होती है, उसको मिला के क्या बनता है। उस यूनिट को जब एक एक सिंगल यूनिट मिल के एक बन जाती है तो उसको क्या पूछता है, ये पूछ रहा है ये। इसको क्या युग्मनज कहेंगे, जरायुज कहेंगे या मुकुलन कहेंगे, मुकुल या एक से अधिक, इनमें कोई आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, जी हाँ, इससे ऑप्शन नंबर ए युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, नर के शरीर में होता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक निषेचन हमने बाह्य पढ़ा है, बाह्य कहाँ होता है तो पता है, मादा शरीर के बाहर होता है, बट ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, और इसमें से कोई भी आंसर हो ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, थोड़ा भी दिमाग अगर हम लगाएं तो मादा के शरीर में ही होगा आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपको अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो थोड़ा टाइम मैं आपको दे दूंगा ताकि आप 1-2 सेकंड वीडियो पॉज करके भी सोच सकें। मादा युग्मनज तथा नर युग्मज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है। तो इनके संयोजन की विधि पूछा है तो ये क्या युग्मनज कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी, परागण कहलाएगी, इनमें से एक से अधिक कोई, या इनमें से कोई नहीं। तो मादा युग्मनज के पूछा है तो ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे, इसको हम निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देकर ना देकर अंडे को देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी शिशु को जन्म न देकर पहले अंडे देंगे, उसके बाद उसमें से शिशु निकलेगा। तो पहले अंडे को जन्म देने वाले कौन से क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक कहलाएंगे, जरायुज कहलाएंगे, शैशवज कहलाएंगे, इनमें से कोई एक अधिकांतर, या इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो आप देखेंगे नाम से ही चल रहा है पता, जो पहले अंडे को देंगे उसके बाद उसमें से शिशु निकलेगा, यानी वो क्या कहलाएगा, उसको अंड प्रजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंड प्रजक कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। अब एक युग्मनज में पूछा है, एक युग्मनज मतलब पता है, हमने अभी पढ़ा, हमने एक मादा और एक नर मिला के जो उनका युग्मनज होता है, उनको मिला के बनाता है युग्मनज। तो उसमें पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, ठीक है, केंद्रकों की संख्या पूछी है, क्या वो 1 है, 2 है, 3 है, एक से अधिक कोई आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी हमारी, ये हमारी होगी 1। कितनी होगी, 1। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे जंतु अपने शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो जंतु अपने शिशु को जन्म देते हैं, अब सीधे जन्म देने की बात कर रहा है, अंडे की बात नहीं कर रहा है, अंड प्रजक नहीं है वो। तो कौन है वो जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहते हैं उन्हें। उन्हें अंड प्रजक कहेंगे, जरायुज कहेंगे, शैशवज कहेंगे, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे आप ऑप्शन से भी जो है आंसर निकाल के आंसर बनाना सीख रहे होंगे। हालांकि इतना इजी ऑप्शन देगा नहीं, बट आप शैशव, अंड प्रजक, जरायुज नाम से चल रहा है पता कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए। तो नाम में चल रहा है पता है, शिशु को जन्म दे सीधे जो, वो क्या कहलाएंगे, शैशवज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शैशवज कहलाएंगे। ठीक है, तो हम, अच्छा, जो जंतु अपने शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा, जो जंतु शिशु को अपने जन्म देते हैं उनको पूछा तो ये जरायुज कहलाएंगे। माफ कीजिए, शैशवज नहीं है, जरायुज। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जरायुज कहलाएंगे। अब जरायुज क्या है, क्यों है, इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं, साइंस का ही टॉपिक है ये, क्लास 8 का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहता है हमारा, आगे क्या कहता है कि अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है। अब अलैंगिक द्विखंडन, ये द्विखंडन होना, ये या फिर मुकुलन होना, या फिर बहुविभाजन होना, ये सब विधियां होती हैं जनन की। तो अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है, ये पूछ रहा है। तो ये हाइड्रा में क्या होता है, या पैरमीशियम में होता है, या प्लेनेरिया में होता है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये ध्यान रखना अलैंगिक पूछा है, तो अलैंगिक में ये हमारा किस में होगा, पैरामीशियम में होगा। किस में होगा, पैरामीशियम में। ठीक है, तो अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन की विधि किस में होती है, ये होती है पैरामीशियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में जनन की क्या विधि है। अब हाइड्रा भी क्या है, जीव है, छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें क्या बहुविभाजन द्वारा होगा, मुकुलन द्वारा होगा, खंडन द्वारा होगा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा का पूछा है, तो हाइड्रा का ध्यान रखना, हाइड्रा का हमेशा मुकुलन से होता है। किससे होता है, मुकुलन से। इसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग, बडिंग मतलब होता है मुकुलन, यानी कि एक से दूसरा जब सिरा निकल जाता है उसी से। ठीक है, तो बडिंग कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी इसका इंग्लिश का आप देख सकते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं। आपको इंग्लिश में याद होता है तो इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में याद होता है तो हिंदी में याद रखिए। व्हाट इज बेटर फॉर यू, जो भी आपको लगता है। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। अब अमीबा का पूछा, अब ये छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मुकुलन द्वारा होगा, खंडन द्वारा होगा, द्विविभाजन द्वारा होगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब ये ए बी सी तीनों की तीनों जनन की विधियां हैं। अब ये तीनों की तीनों में से अमीबा की कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये अमीबा की है द्विविभाजन द्वारा, यानी कि ये है हमारी। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक से ही टूट कर विभाजन होके एक और बन जाती है। ठीक है, विभाजन हो जाती है, उसी से ही वो अलग होती है एकदम छटक से। अब वो छटक के अलग होती है, द्विविभाजन हो जाती है। नाम चल रहा है पता, द्वि द्वि में विभाजन होना, उसी को ही कहते हैं द्विविभाजन। और ये अमीबा में होता है। कहाँ होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। अभी थोड़ा सा आपका लॉजिकल आंसर होना चाहिए इसमें। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठेगी, ऊष्मायन के लिए, विखंडन के लिए, आराम करने के लिए, इनमें से एक से अधिक कोई आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो अब मुर्गी ऊपर बैठ रही है अंडे के, तो उसका रीजन होगा, रीजन ही यही है, ऊष्मायन के लिए, यानी ऊष्मा देने के लिए, हीट देने के लिए। तो हीट देने के लिए बैठती है, इसीलिए मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा पाया जाता है। अब पारा, पारा मतलब मरकरी से है, तो किस में पारा पाया जाएगा। ये क्या क्लिनिकल थर्मामीटर में पाया जाएगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर में पाया जाएगा, या इन दोनों में ही पाया जाएगा, या इनमें से एक से अधिक कोई आंसर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं है। तो अब क्लिनिकल और प्रयोगशाला थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में पारा का काम ही होना है, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि प्रयोगशाला और क्लिनिकल आपने दोनों ही लगभग लगभग देखे होंगे, और दोनों ही थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है। अब अलैंगिक जनन की विधि पूछा है, निम्न में से कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा बीजाणु में द्वारा है, मुकुलन द्वारा है, द्विखंडन द्वारा है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अलैंगिक जनन की विधि निम्न में कौन है, ध्यान रखना कौन है पूछा है, नहीं नहीं पूछा है। और इसमें आंसर हमारा एक से अधिक होगा। क्या होगा, एक से अधिक। ये एक से अधिक है, क्यों, क्योंकि द्विखंडन में भी देखने को मिलेगा और मुकुलन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है, बडिंग द्वारा जनन होता है, यीस्ट द्वारा होता है, हाइड्रा में होता है, या हाइड्रा और यीस्ट दोनों में, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब ये पूछा है कि निम्न में से, यानी कि इन दोनों में से ही। अब इनमें से मुकुलन द्वारा जनन होना चाहिए। मुकुलन मैंने बताया आपको, ये भी एक अलैंगिक रूप से जनन की विधि है, तो ये हमारा दोनों में ही पाया जाएगा, ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब मनुष्य की बात करें, मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है। मनुष्य में मादा युग्मक अंडाणु कहलाएगा, शुक्राणु कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान रखना, अब ये लैंगिक पूछने चालू कर दिया इसने, क्यों, क्योंकि मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, अब तक मेल फीमेल डिसाइड नहीं था, अब डिसाइड हो रखा है, क्योंकि मनुष्य मादा बोला है तो फीमेल है, तो इसमें पर्टिकुलर नाम देगा। तो पर्टिकुलर नाम क्या होगा, इसमें ए है, अंडाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौनावस्था के आरंभ नहीं होते। तो अब इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं होता है, ये भी क्लास 8 का साइंस का ही है। तो शरीर में लंबाई में वृद्धि होना, या गौण लैंगिक गुणों का विकास होना, एडम्स एप्पल का विकास होना, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो अब नहीं पूछा है, कौन सा नहीं होता है इस दौरान, युवा यौनारंभ के दौरान नहीं होता है। तो आपको पता होगा लगभग एकदम से स्पर्ट जो लंबाई होती है वो बढ़ती है, ठीक है, और लैंगिक गुणों का भी जो है विकास होता है। और ये जो एडम्स एप्पल है इसका ये विकास होता है, ये जो गले में आप देखते हैं एडम्स एप्पल ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन में ही होता है। तो अब ये सभी का विकास होता है, इसीलिए ऑप्शन पूछा क्या है इसमें, पूछा नहीं कौन सा नहीं होता, सभी होता है, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं है जो ऐसा है कि ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर। ये थोड़ा आप जनरल नॉलेज से भी करते तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यौनारंभ के साथ ही पौरुध हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहते हैं। अब उसे क्या कहेंगे, अब ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है पौरुष हार्मोन की। तो पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं। अभी थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में होगा, टेस्टोस्टेरोन कहेंगे, एस्ट्रोजन कहेंगे, एड्रिनल कहेंगे, या इनमें से एक से अधिक कोई, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना यौनारंभ के दौरान साथ ही पौरुष हार्मोन जो होता है, पौरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। जैसे कहते हैं ना इसका टेस्टोस्टेरोन वी होता है तो उसकी बियर्ड लेट आती है, तो अब इसीलिए टेस्टोस्टेरोन है। क्या है टेस्टोस्टेरोन, ये पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारण करता है। तो गुणसूत्र की बात कर रहा है, अभी क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, तो कौन सा गुणसूत्र लिंग नर के, नर के रूप में डिसाइड करेगा, ये ध्यान रखना, यानी कि वो मेल होगा, ये कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करेगा। तो ये आपने पढ़ी होगी श्रृंखला है ये, तो इसमें क्या हो सकता है हमारा, एक्स वाई होगा, वाई वाई होगा, या एक्स एक्स होगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पता होगा आपको कि नर का जो सूत्र होता है, नर लिंग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा हमारा, एक्स वाई होगा। क्या होगा, एक्स वाई होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। अभी जिस ऊपर डिस्कस किया, अगर थोड़ा भी आप विजिलेंट हैं तो आप बता पाएंगे। लैरिक्स कहेंगे उसको क्या, ये एडम एप्पल या कंठमणि कहेंगे, थायराइड कहेंगे, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अब लड़कों के गले में जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे, अभी पढ़ा हमने एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठमणि। और एडम्स एप्पल कंठमणि के अंदर ही हमारा लैरिक्स होता है। लैरिक्स क्या होता है हमारा, लैरिक्स हमारा एक तरीके से बॉक्स होता है जो हमें बोलने के लिए मदद करता है। किसके लिए मदद करता है, बोलने के लिए। तो लैरिक्स जो है एडम्स एप्पल के अंदर ही होता है, ठीक है। बट उभरा हुआ भाग पूछा था, तो वो भाग क्या है, एडम्स एप्पल है, उसके अंदर क्या है, लैरिक्स है। लैरिक्स एक हमारा वॉइस बॉक्स है जो हमें बोलने के लिए हेल्प करता है। और थायराइड जानते हैं गले की बीमारी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बहुत देर से क्रोमोसोम की बात हो रही थी, तो अब ये भी आ गया, 22 जोड़े होंगे या 23 जोड़े होंगे क्या, या 24 जोड़े होंगे। तो आपको पता होगा मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में, हमने बात की थी एक बार, मनुष्य के सेल में केंद्रक में यहाँ पर गुणसूत्र होता है, यहाँ पर कोड होता है, जीन कोड होता है। उसी से ह्यूमन बॉडी डिसाइड होती है, उसका रंग क्या होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसका आकार प्रकार क्या होगा। तो वही पूछा है वो कितने जोड़े में होता है वो। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कितने में, 23 में होता है। 23 में होता है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तभी हमारे 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 23 गुणे 2 हो जाता है। तो ध्यान रखना 46 होता है पूरा, और जोड़े में पूछे तो 23 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। तो अब हमने पढ़ी रहती देर से, ये आपका CDP का पार्ट भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी आता है ये क्या कहता है कि बाल अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में होगा, यौवन अवस्था में होगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।